हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं चतुर्थांश के बारे में। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने इसके पिछले वाली वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरीके से जान लिया था कि एक्स अक्ष क्या होते हैं, वाई अक्ष क्या होते हैं, और साथ ही दोस्तों हम लोगों ने ये भी जाना था कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष की सहायता से किस तरीके से आपके मूल बिंदु का निर्माण होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष और साथ ही अगर आपने मूल बिंदु को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा तो उसके बाद दोस्तों आपको चतुर्थांश को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का ये जो वीडियो होगा वो दोस्तों आपके चतुर्थांश से ही रिलेटेड है। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट एंड तक अगर देख लेते हैं तो आपका दोस्तों जो चतुर्थांश है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो चतुर्थांश का जो निर्माण है, चतुर्थांश की जो उत्पत्ति है वो होगा दोस्तों आपके एक्स अक्ष और वाई अक्ष की सहायता से। यानी आप लोगों ने ये जाना था कि जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो वह उभयनिष्ठ बिंदु जो होता है वो मूल बिंदु कहलाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो आपका दोस्तों जो क्षैतिज रेखा है इसको बोलेंगे हम लोग एक्स अक्ष, और ये जो दोस्तों आपका ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको बोलेंगे हम लोग वाई अक्ष। और ये दोनों अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, तो वह ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। तो जब दोस्तों ये दोनों अक्ष एक दूसरे को इस ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद किए हैं तो इसी बिंदु को हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानेंगे। यानी कि आप ये यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि हमारा मूल बिंदु तभी मिल सकता है जब हमारे एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वही बिंदु मूल बिंदु के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों यहीं से आपका एक नया स्वरूप निकल कर आता है जिसे हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। दोस्तों इसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि जब एक्स अक्ष को वाई अक्ष प्रतिच्छेद कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि वाई अक्ष को एक्स अक्ष प्रतिच्छेद कर रहा है, तो प्रतिच्छेद करने के फलस्वरूप आपके दोस्तों यहाँ पर जो ये तल है, मतलब कि एक तल में देख सकते हैं, एक ही तल में आपके दो ठो अक्ष है, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जब अपने इस तल को चार भागों में विभाजित करते हैं, समद्विभाजित है, ये कोई जरूरी नहीं है कि चारों भाग का होगा, बराबर होगा। बस हम लोग ये समझेंगे कि ये दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर अपने तल को चार भागों में विभाजित करते हैं, तो इनका प्रत्येक भाग चतुर्थांश के रूप में जाना जाएगा। समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। एक हमने लिया यहाँ पर, ये है दोस्तों आपका वाई अक्ष, ठीक है, और जो आपका दूसरा अक्ष है वो है आपका एक्स अक्ष। तो जब वाई अक्ष को एक्स अक्ष यहाँ प्रतिच्छेद किया तो ये आपका जो पॉइंट्स है वो कहलाया मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक होता है 0,0 और इसका संकेत होता है कैपिटल ओ। ठीक है, तो दोस्तों आपके एक तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद करने के कारण आपका ये जो तल है वो चार भागों में बट गया। कितने भागों में? चार भागों में। 1 2 3 4 देख सकते हैं कितने भाग हो दोस्तों? 1 2 3 4। तो ये जो आप यहाँ पर जो भाग देख रहे हैं ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, अब ये दोस्तों जो प्रत्येक भाग है इसी को हम लोग चतुर्थांश के रूप में जानेंगे। यानी कि चतुर्थांश का मतलब होता है कि एक में चार भाग। देखिए चतुर्थांश यानी चतुर मतलब चार और अंश मतलब भाग, यानी कि एक में चार भाग, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। यानी कि अगर आप लोग 1/4 को अगर दोस्तों अगर आप चार बार जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? 1। यानी यह एक तल को चार भागों में विभाजित कर रहे हैं, इसीलिए इनका प्रत्येक जो भाग होगा वो चतुर्थांश के रूप में जाना जाएगा। तो यही दोस्तों क्या थी? ये आपके चतुर्थांश थी। आप लोग दोस्तों उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इसमें ज़्यादा बिल्कुल भी कोई भी दोस्तों इसमें ज़्यादा विशेष माइंड नहीं लगाना है। परिभाषा भी आपका यही कहता है, जब एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर
तल को 4 भागों में। अब जिस तल में आपके एक्स अक्ष और वाई अक्ष होंगे और जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो वो जो तल होगा वो अपने 4 भागों में विभाजित हो जाएगा। और ये जो आपका प्रत्येक जो भाग होगा विभाजित करने के फलस्वरूप जो आपका प्रत्येक भाग मिलेगा उसी को क्या बोलेंगे, विभाजित करती है तो प्रत्येक भाग उस तल का, जिस तल में ये दोनों क्या थे, उपस्थित है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, उस तल का चतुर्थांश कहलाता है। तो बहुत ही इजी सरल दोस्तों ये परिभाषा है जिसे आप लोग अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं और मैंने जो समझाया आप लोगों ने इसको समझ भी लिया होगा। अब हम बात करते हैं चतुर्थांश के प्रकार पर। तो दोस्तों आपके जो चतुर्थांश होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। क्योंकि दोस्तों आपके एक्स अक्ष और वाई अक्ष का एक दूसरे से प्रतिच्छेद होने के कारण, एक दूसरे का प्रतिच्छेदन करने के कारण इनका जो तल है वो 4 भागों में ही बट रहा है, 1 2 3 4। इसीलिए आपके जो चतुर्थांश के टाइप्स होंगे वो भी आपके 4 ही होंगे। तो आइए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर समझते हैं। देखिए इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट चतुर्थांश यानी पहला चतुर्थांश, इसको बोलेंगे हम लोग दूसरा चतुर्थांश, इसको बोलेंगे हम लोग तीसरा चतुर्थांश और इसको बोलेंगे हम लोग चौथा चतुर्थांश। अब यहाँ पर एक चीज हम लोग समझेंगे, आप लोग के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर जो आपने चतुर्थांश का नामांकन किया है 1 2 3 4, तो क्या ये जो नामांकन है वो इसी रूप में होगा, यानी कि यह घड़ी के विपरीत दिशा में होगा। जैसे घड़ी आपके इस तरफ चलती है क्लॉकवाइज, तो हम इसको किस तरीके लिखे हैं, तो इसको दोस्तों हम इसको लिखे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लोग के माइंड में ये दोस्तों क्वेश्चन जरूर आता होगा कि क्या सर हम ऐसे नहीं चल सकते 1 2 3 4, या फिर ऐसे नहीं चल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 1, फिर ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 3 और फिर हो जाएगा ये 4। तो दोस्तों आप लोग चल सकते हैं, कोई भी दोस्तों इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग नहीं चलिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये आती है कि क्यों नहीं चलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो आप यहाँ पर नामांकन देख रहे हैं चतुर्थांश का 1 2 3 4, ये दोस्तों परंपरा के आधार पर हमारे गणित के शास्त्रियों ने इसको नामांकित किया है। परंपरा कहने का मतलब है कि आज से हमारे पहले ज़माना में, हमारे पुरातन ज़माना में, हमारे प्राचीन काल में कुल जितने सारे गणितज्ञ हुए उन्होंने इस चतुर्थांश का दोस्तों जो नामांकन है वो इसी रूप में किया है। यानी इसको फर्स्ट माना है, इसको सेकंड माना है, इसको थर्ड माना है, इसको 4 माना है, चौथा माना है। परंपरा कैसे मान के चलते हैं, आज हम लोग हैं तो हम लोग कैसे जानते हैं कि हमारे देश में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, हमारे घर में छठ पूजा मनाया जाता है, दीपावली मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर्व, इस त्यौहार की जो परंपरा है वो हमारे घर के जो सदस्य थे, हमारे घर के जो पूर्वज थे वो इनकी परंपरा को निभाते आ रहे हैं। यानी जो दीपावली था वो आपके पिताजी मना रहे होंगे, तो पिताजी को देखकर अब आप सीखिएगा दीपावली मनाना। फिर आपके जो पिताजी होंगे वो अपने पिताजी को देखे होंगे और उनके जो पिताजी है वो अपने पिताजी को देखे होंगे, और इस प्रकार से देख देखकर उन्होंने अपनी इस परंपरा को क्या रखा, कायम रखा। यानी कि वो इस तरीके से सीख पाए कि हमारी एक परंपरा होती है, शादी हुआ, विवाह हुआ, पूजा हुआ, पर्व हुआ, त्यौहार हुआ, तो ये सब एक तरीके से परंपरा के आधार पर आते हैं। तो इस परंपरा को हम लोग बदल नहीं सकते, हम परंपरा के अनुसार चलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस परंपरा के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इस परंपरा के हम लोग साथ चलेंगे। जब हमारे वैज्ञानिकों ने इसकी परंपरा दिया है इस तरफ, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, तो दोस्तों हम लोग भी इसका जो नामांकन है वो एंटी क्लॉकवाइज ही करेंगे। इसका जो नामांकन है बिल्कुल भी भूलकर इधर उधर से नहीं करेंगे, अन्यथा दोस्तों ये गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि इस परंपरा को दोस्तों आपके इस भारत देश में नहीं बल्कि इस विश्व के संपूर्ण जो आपके देश है उन्होंने भी इस परंपरा को अपनाया है। अगर आप लोग इसके परंपरा के विरुद्ध अगर आप चलते हैं तो दोस्तों वो आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो चतुर्थांश है वो आपका खत्म हुआ। बात करते हैं आपके चतुर्थांश के प्रकार में जो पहला चतुर्थांश है उस पर। तो पहला चतुर्थांश में आप लोग क्या देखते हैं इस फर्स्ट चतुर्थांश में? इसमें दोस्तों आप लोग ये देखते हैं कि आपके एक्स अक्ष और वाई अक्ष की जो दिशा है, मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, आप लोग देख लेना। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष की जो दिशा है वो दोनों को दोनों धनात्मक है। देख सकते हैं यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। देखिए एक्स अक्ष कौन है? एक्स अक्ष आपका है एक्स डैश ओ एक्स, यानी पूरा को बोलेंगे हम लोग एक्स अक्ष और पूरा को बोलेंगे हम लोग वाई अक्ष। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर पहले चतुर्थांश का, तो इसमें एक्स अक्ष की दिशा होगा ओ एक्स
और इसमें y अक्ष की दिशा होगा ओ वाई। जबकि आप देख सकते हैं कि ओ एक्स जो है वो यहाँ पर धनात्मक दिशा को दर्शा रहा है और यहाँ पर जो ओ वाई है वो अपने धनात्मक दिशा को ही दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग ये समझ सकते हैं कि वह चतुर्थांश जिनमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष इन दोनों की दिशा धनात्मक होती है उसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। समझे? देखिए, वह चतुर्थांश जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष इन दोनों की दिशा धनात्मक होती है उसे चतुर्थांश कहते हैं। इसका आप दोस्तों चिन्ह भी देख सकते हैं, प्लस प्लस, यानी आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग एक्स के मान लिखते हैं तब वाई के मान लिखते हैं। यानी इस निर्देशांक से पता चल रहा है, इस निर्देशांक से कि हमारा जो एक्स है वो भी प्लस होगा और जो हमारा वाई है वो भी प्लस होगा। तो हम लोग ये पहचान करके चलेंगे कि हमारा ये जो दोस्तों निर्देशांक चिन्ह है वो हमारे कार्तीय तल के प्रथम चतुर्थांश में यह आएगा। तो परिभाषा भी वही है, वह चतुर्थांश जिनमें एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष इन दोनों की दिशा धनात्मक होती है उसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। और बात करें इस चतुर्थांश के बिंदु के निर्देशांक का तो वो होता है निर्देशांक चिन्ह प्लस प्लस। तो इसे आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर दोस्तों इसके नीचे अगर आप लोग ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप लोग इसे ड्रॉ कर लेना। देखिए, इसको बना लीजिएगा नीचे फिगर में, यानी ये आपका एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, ये आपके वाई अक्ष का धनात्मक दिशा और ये आपका क्या होगा, ये आपका इस तल का जो निर्देशांक चिन्ह है वो दोस्तों यहाँ पर आपका इंगित हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने सेकेंड चतुर्थांश में। इसमें देख सकते हैं कि आपके एक्स अक्ष की जो दिशा है वो कैसी है, डैश का मतलब होता है ऋणात्मक। तो एक्स अक्ष की जो दिशा है वो है ऋणात्मक, जो वाई अक्ष की जो दिशा है वो है धनात्मक। मेरी बात को समझिएगा, इसमें एक्स अक्ष की दिशा है आपका ऋणात्मक और वाई अक्ष की दिशा है आपका धनात्मक। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह चतुर्थांश जिनमें एक्स अक्ष की दिशा ऋणात्मक एवं वाई अक्ष की दिशा धनात्मक होती है उसे द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। जब आप इतना समझ गए तो आप लोग इसका चिन्ह भी बता सकते हैं। जब आपके दूसरे चतुर्थांश के एक्स अक्ष की दिशा ऋणात्मक होती है तो उसका जो एक्स का जो निर्देशांक चिन्ह होगा वो होगा माइनस। ठीक है, जब आपके वाई अक्ष की दिशा धनात्मक होती है तो इसके वाई बिंदु का जो निर्देशांक चिन्ह होगा वो होगा प्लस। तो इसीलिए इसको हम लोग माइनस प्लस के रूप में क्या किए यहाँ पर दर्शाए। परिभाषा भी वही है, अगर लिखना चाहते हैं तो इसीलिए मैं दोस्तों यहाँ पर लिखवा भी दिया हूँ कि वह चतुर्थांश जिनमें एक्स अक्ष की दिशा ऋणात्मक एवं वाई अक्ष की दिशा धनात्मक होती है उसे द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं और इसका निर्देशांक चिन्ह प्लस माइनस होता है। फिगर अगर दोस्तों इसके नीचे उतारना चाहते हैं तो ये वाला उतार लीजिएगा, ये एक्स डैश यानी ऋणात्मक दिशा और ये ओ वाई यानी कि धनात्मक दिशा, और ये हुआ आपका दूसरा चतुर्थांश। बात करते हैं तीसरा, तो तीसरा क्या होगा, तो ये वाला। तो आप लोग अपने से बता सकते हो वह चतुर्थांश जिसमें एक्स अक्ष की दिशा क्या है दोस्तों, धनात्मक और वाई अक्ष की दिशा क्या है, ऋणात्मक। सबसे पहले हम लोग एक्स के लेंगे, ठीक ना। एक्स अक्ष की दिशा है धनात्मक और वाई अक्ष की दिशा है दोस्तों, इसमें नहीं, इसमें देखिएगा ये है तीसरा, हम गलती बता रहे थे। ठीक है, देखिए ये आपके एक्स अक्ष की दिशा है ऋणात्मक और ये आपके वाई अक्ष की दिशा है ऋणात्मक। यानी कहने का मतलब कि तीसरे चतुर्थांश में आपके एक्स अक्ष और वाई अक्ष इन दोनों की दिशा है ऋणात्मक है। तो इसकी परिभाषा ऐसे हो सकती है, वह चतुर्थांश जिनमें एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष इन दोनों की दिशा ऋणात्मक होती है उसे तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। जब दोनों की दिशा ऋणात्मक होती है तो इनके निर्देशांक जो चिन्ह होंगे वो भी दोस्तों कैसे होंगे, तो माइनस माइनस। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा भूल चुके हैं, निर्देशांक जो लिखे है ना, तो आप लोग निर्देशांक मत लिखना, निर्देशांक चिन्ह ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे यहाँ पर भी निर्देशांक चिन्ह। ठीक है, हमसे छूट गया है। बात करते हैं चतुर्थ चतुर्थांश पर, तो अभी समझाएं। देखिए इसमें क्या है, एक्स अक्ष की दिशा धनात्मक और वाई अक्ष की दिशा क्या है, नीचे क्या है, नीचे की ओर ऋणात्मक। तो कह सकते हैं कि वह चतुर्थांश जिनमें एक्स अक्ष की दिशा धनात्मक एवं वाई अक्ष की दिशा ऋणात्मक होती है उसे चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। और बात करें इसके निर्देशांक चिन्ह का, तो जब एक्स होगा प्लस वाई डैश होगा यानी कि वाई अक्ष का जो दिशा होगा ऋणात्मक, तो इसका निर्देशांक चिन्ह निकल कर आएगा प्लस माइनस। तो दोस्तों आप इसके नीचे हाई फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा।